ऑल राइट, मैंने लास्ट लेक्चर में सस्पेंस छोड़ा था। मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी हम टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा ये लेके चलते हैं कि दे आर 6 इन क्वांटिटी। तो वाई दे आर ओनली 6, मैंने क्वेश्चन ये किया था। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है क्या, कि आपको क्या निकालना है, आपको रेशोज निकालने हैं। ठीक है, रेशो किससे बन के बनता है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को रेशो निकालना है, तो रेशो क्या होता है, दो क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। लेट्स सपोज अगर ए बाई बी लिखा तो एक रेशो लिखने के लिए मेरे को कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ी? मिनिमम 2 क्वांटिटी की। अब तुम खुद देखो कि तुम्हारे पास कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स के केस में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर 6। कैसे? आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशो ले लो, तो क्या क्या बनेगा? पी बाई बी एंड बी बाई बी, 2 बन गए। फिर आप बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो ले लो, तो बेस और हाइपोटेन्यूज से कितने बनेंगे? कि बी अपॉन एच और एच अपॉन बी। फिर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ले लो, तो पी अपॉन एच और एच अपॉन पी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि वी हैव ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, अब क्या होता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर हम उनको वन बाय वन समझें तो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज साइन थीटा, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. We have 6 trigonometric ratios. ठीक है, थीटा क्या डिनोट करता है? यहाँ पर थीटा डिनोट करता है एंगल। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ साइन अकेला दिख जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि एंगल अकेला दिख जाएगा। दोनों का मीनिंग तभी होगा जबकि वो कंबाइंडली एक एक्सप्रेशन में हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको मिला के ही पूरा का पूरा फंक्शन बनता है, ये समझना। ठीक है, अब साइन थीटा की डेफिनेशन ने क्या बोला कि अगर किसी ट्राइंगल में हम रेफरेंस एंगल थीटा ले रहे हैं तो उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा, कि पी अपॉन एच का रेशियो जो होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है कि अगर हम उसी ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कैलकुलेट करें तो द रेशियो विल गिव अस कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होगा कि इफ वी परफॉर्म P by B perpendicular upon base then we will get tan theta। अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालें बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालें तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा? cot थीटा। अगर हम हाइपोटेन्यूज एंड बेस का रेशियो निकालें, उल्टा भी तो कर सकते हैं हम, तो वो क्या होगा? sec थीटा। अगर हम हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालें तो वो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। सो ये हैं बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डिफरेंट वेराइटीज पे हमको डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हमें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल रहे हैं। अभी ये तो हुआ बेसिक डेफिनेशन, या मैं बोलूँ बेसिक फॉर्मूला। बड़ा बोरिंग है ना? कैसे याद करें, क्या याद करें, तो अपने आप समझाता हूँ। देखो, पहले तो सीखो कि इनमें क्या इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तुम खुद देखो, तुमने क्या करा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया और तुमको एक और दिखा, क्या? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब क्या हो गया कि एक बार तो तुमने P बाय H निकाला और दूसरे के लिए तुम H बाय P निकाल रहे हो। तो अगर दोनों के RHS कंपेयर करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको ये मिलेगा कि साइन थीटा जो है ना, उसको अगर मैं उल्टा करके लिखूंगा तो कॉसेक थीटा बन रहा है। इज इट सिंपल? तो मैं क्या लिखूंगा कि सिंस वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड cosec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन पी अपॉन एच। ले गया उसको, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना लिया, वापस न्यूमरेटर ही बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? पी अपॉन एच की वैल्यू क्या है? देखो, साइन थीटा। इसका मतलब हमारे पास क्या रूल बना कि cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। और वी कैन ऑल्सो से व्हाट, कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा will always result 1। कि अगर कहीं साइन थीटा और cosec थीटा है जहां पर एंगल दोनों के लिए सेम है थीटा, तो आंसर वुड बी 1। दिस इज फर्स्ट रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप देख रहे हैं। सेकंड देखो, क्या दिख रहा है तुमको? तुमको दिख रहा है कि सर एक अपन ने b अपॉन एच निकाला और एक उसके सामने ही h अपॉन बी भी है, तो ये भी एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए अगर देखा जाए तो क्या वी कैन से कि वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा। तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आया कि sec थीटा वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। अच्छा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? sec थीटा
इंटू कॉस थीटा विल ऑलवेज इक्वल टू 1, कि अगर हम दोनों का प्रोडक्ट निकालें सेम एंगल के लिए तो इट वुड बी ऑलवेज 1। फिर तीसरा रिलेशन देखो, तीसरी लाइन कि एक दिख रहा है P बाई बी और उसके आगे दिख रहा है B बाई बी, मतलब ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अब तीसरा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या, कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वी कैन से कि tan थीटा इंटू cot थीटा वुड ऑलवेज रिजल्ट 1 फॉर अ सेम एंगल। एंगल का सेम होना जरूरी है। दिस इज थर्ड इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। और देख लेते हैं एक और इंटर रिलेशनशिप, फोर्थ वाला। क्या, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, टेन कॉट का रेसिप्रोकल, या वाइस वर्सा, कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला देखता हूं तो इट इज P अपॉन एच। अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला देखता हूं तो इट इज B अपॉन एच। अगर मैं दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूं तो अपॉन एच से अपॉन एच कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद ओनली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा। तो दिस इज अगेन अ रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज, कि अगर कहीं मेरे पास साइन और कॉस दे रखा है तो फिर उसका इंटर रिलेशनशिप क्या होगा कि साइन अपॉन कॉस कर दो तो यू विड गेट टेन थीटा। और भी अपन निकाल सकते हैं इंटर रिलेशनशिप, तो एक और, अगर मैं जैसे मैंने टेन के लिए निकाला वैसे ही अगर मैं कॉट के लिए निकालूं तो भी वी कैन राइट क्या, कि वी नो दैट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर अपन करें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है B अपॉन एच, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है P अपॉन एच। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करो तो यू वुड गेट B अपॉन P, एंड B अपॉन P इज वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। सो फाइनली वी कैन से कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो यहां तक मैंने आपको समझाया क्या, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। इट इज साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और उनमें इंटर रिलेशनशिप क्या होता है। इंटर रिलेशनशिप इज तुम्हारे सामने 5 पॉइंट मैंने लिखे। अच्छा, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, तो इट इज क्वाइट इजी। देखो तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तुम अगर देखो कि साइन कॉस टेन अगर तुमने याद कर लिया, सिर्फ LHS को देखो, साइन कॉस टेन अगर तुमने याद कर लिया तो साइन याद है तो उसको उल्टा कर दो कॉसेक हो जाएगा, कॉस याद है तो उसको उल्टा कर दो सेक हो जाएगा, टेन याद है तो उसको उल्टा कर दो कॉट हो जाएगा। इज इट सिंपल। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं, साइन कॉस एंड टेन के। अब साइन कॉस एंड टेन के फॉर्मूले याद रखने की बहुत सारी हजारों ट्रिक आपको मार्केट में मिलेगी, है ना। तो मैं भी कोई ऐसी कोई नई ट्रिक नहीं बता रहा हूं। तुम सिर्फ साइन कॉस टेन का फॉर्मूला लिखो। साइन का क्या होता है P अपॉन एच, कॉस का क्या होता है B अपॉन एच, टेन का क्या होता है P अपॉन B, ठीक है। अब सिर्फ इनको ढंग से याद कर लो। अगर मैं इसको ऐसा कर लूं तो साइन कॉस टेन का फॉर्मूला हो गया, तो क्या फॉर्मूला बन सकता है अपना, कैसे ट्रिक बनेगी। या तो हम इसको ऐसे पढ़ लें कि पंडित भानु प्रसाद हर हर भोले, तो याद हो गई। हम और भी लिख सकते हैं क्या, कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक्स। और भी बना सकते हैं पढ़ ले बेटा पढ़ ले हैवी हैवी बुक्स, ठीक है। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों ट्रिक हम बना सकते हैं। ट्रिक्स का सिर्फ इतना सा लॉजिक होता है कि हमें फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इतनी कितनी चीजें याद रखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने, साइन कॉस एंड टेन के, उनको रेसिप्रोकेट करेंगे तो विल गेट कॉट सेक एंड कॉसेक। मेरे हिसाब से ये जो सेगमेंट बताया मैंने लेक्चर का, ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, जहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करें और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज हमने देखा। ये बहुत काम आएंगे आगे, तो इसलिए इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करके फिर अगला लेक्चर स्टार्ट करना। चलिए, थैंक यू।